ठाकुर जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अनिल राम जिंदाबाद। अनिल राम बोले कि जयश्री अनिल राम बोले? जयश्री अनिल राम बोले है ना। कमंदर पंचायत के इतनी देर होने के बावजूद आप लोग यहाँ डटे हुए हैं। इस देरी के चलते आप लोगों को जो कष्ट हुआ होगा उसके लिए माफी चाहते हैं, और देरी के बावजूद आप इतने तादाद में यहाँ उपस्थित हैं इसके लिए आपको हार्दिक धन्यवाद देते हैं। मेरा सौभाग्य है कि इस बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने आदरणीय नीतीश कुमार ने तीर छाप देकर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के समर्थन के साथ, आदरणीय जितेंद्र राम मांझी जी के समर्थन के साथ, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के समर्थन के साथ और आदरणीय चिराग पासवान जी के समर्थन के साथ मुझे आप लोगों के बीच आपके आशीर्वाद मांगने के लिए भेजा है, लोकसभा में सीतामढ़ी के उम्मीदवार बनाकर। तो उसी संबंध में हम लोग घूम रहे हैं और जहां जा रहे हैं इसी तरह से हजारों हजार लोग, समय जो लग जा रहा है उसी कारण लग जा रहा है कि इतना ज्यादा स्वागत हो रहा है कि उस स्वागत को देखते हुए वहां से जाने का मन नहीं करता है। और आप लोग भी यहाँ इतने तादाद में सब लोग उपस्थित हैं, सभी उम्र दराज लोग भी हैं, नौजवान लोग भी हैं, बच्चे लोग भी हैं। आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि आपके वोट से जब जीत के जाऊंगा लोकसभा में, तो जैसे माधवेंद्र भाई ने बताया, जो भी यहाँ की समस्याएं हैं, जैसे अयोध्या में भी काम हुआ, माँ सीता की धरती पर भी काम होनी चाहिए, ये भी काम होगा। और जो भी एक सांसद के दायरे में आने वाला जो भी काम होगा, बहुत अधिकार बढ़ जाता है सांसद का काम कराने का। आप जानते हैं जो विधायक होता है वो बिहार सरकार में कुछ भी काम कराने की शक्ति रहती है, लेकिन जो सांसद होता है उसका दायरा इतना बढ़ जाता है कि पूरे देश में, राज्य सरकार में भी और पूरे देश के किसी सरकार में वो अच्छा काम कर सकता है। तो अब यहाँ पर हम लोग बसनाहा में हैं, विधान परिषद में सभापति हैं। अभी कुछ दिन पहले आपके बसनाहा के कुछ लोग विदेश में कहीं फंसे हुए थे, आपको याद होगा, अखबारों में आया था। और मुझे वहां से फोन आया जहां वो फंसे हुए थे, जॉर्डन नाम का देश है, विदेश में है जॉर्डन और संख्यक देश है। वहां से एक दिन फोन आया, अभी 1 महीना पहले फोन आया कि हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं, हम लोग बसनाहा के लोग हैं और हम लोग यहाँ 8-10 आदमी फंसे हुए हैं। हम लोग का जहाँ काम करते थे वो कंपनी बंद हो गई है, हम लोग भूख के कगार पर है और हम लोग को तुरंत वापस बुलाने का काम कीजिए। तो हम अपने दफ्तर में बैठे हुए थे, तुरंत हम गए माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने बताया कि ऐसी बात अभी भी फोन आया था, हमारे बसनाहा के लोगों का विदेश से फोन आया था, वो लोग वहाँ फंसे हुए हैं, उनको तुरंत वापस बुलाने का इंतजाम कीजिए, नहीं तो बेचारे वहाँ भूखे मर जाएंगे। धन्यवाद है मुख्यमंत्री जी को, उन्होंने तुरंत विदेश मंत्रालय से बात किया और कहा कि सीतामढ़ी के कुछ लोग वहाँ फंसे हुए हैं जॉर्डन में, उनको तुरंत हवाई जहाज से वापस दिल्ली मंगवाइए और हम लोग वहाँ दिल्ली से फिर पटना मंगवाने का काम करेंगे। तो आदरणीय मुख्यमंत्री ने 48 घंटे में उन लोगों को उस विदेश में जॉर्डन से आपके बसनाहा के मजदूरों को तुरंत 48 घंटे में वापस यहाँ सुरक्षित लाने का काम किया। समझ गया, इस तरह का काम आदरणीय नीतीश कुमार का है। तो 20 साल में जो प्रगति नीतीश कुमार ने कराया है आपने देखा है, हम लोग भी उनके सिपाही बनके 20 साल से काम कर रहे हैं। कभी कोई दाग नहीं, कभी कोई शिकायत किसी जनता की हम लोग के प्रति आज तक नहीं रही है। तो हम इतना विश्वास दिलाते हैं कि जो भी आपके काम बाकी होंगे सांसद के दायरे में, निश्चित रूप से वो काम होगा। हमेशा आपके लिए उपलब्ध रहूंगा। मेरा टेलीफोन आज भी वही है जो 20 साल पहले था और हमेशा मेरा टेलीफोन चलते ही रहता है, कभी बंद नहीं रहता है। अभी अगर बज रहा होगा तो गाड़ी में बैठते ही वापस जवाब देता हूँ, कोई जान पहचान वाला हो चाहे नहीं हो। इसलिए आप लोगों को भरोसा दिलाते हैं, आज तक आपने कभी कोई गलत काम नहीं सुना होगा हमारे बारे में। सांसद आपका वोट लेके जाएंगे, आपकी मेहरबानी रहेगी मुझ पर और ये एहसान रहेगा मुझ पर। आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो काम करेंगे अच्छा काम करेंगे। जो आप लोगों की इच्छा, जिस तरह से सीतामढ़ी के विकास को कराना है, माँ सीता की धरती को भी विकास कराना है, उसमें किसी भी दूसरे कोई आपको कमी नहीं दिखाई देगी और कभी आपको हमारे व्यवहार के बारे में भी
ईमान के बारे में भी कभी कोई शिकायत नहीं देगी, ये वादा करते हुए आपसे सिर्फ वोट मांगने आए। इतना देर हो गया, बहुत रात हो गया, फिर से एक बार आएंगे ही आपके यहाँ दिन में, ताकि और भी लोगों से मुलाकात हो। आप लोगों को धन्यवाद देते हुए, आपका आशीर्वाद मांगते हुए तीर छाप पर वोट मांगने के लिए आए हैं। इतना ही कहते हुए हम आपको विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद कमलदम में आया, कैसा लगा? हम यहाँ 20 साल पहले भी आए हुए थे। हम यहाँ से चुनाव लड़े हुए विधानसभा का, आपको नहीं मालूम होगा। ये हमारा घर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सारे लोगों का मोहब्बत मिलता है। सर, आने वाला चुनाव में मुख्य मुद्दा क्या रहेगा? पहले से कमर खड़ा हुए थे तो यहाँ को लोग आपको लिए सर कटा हाँ, लिया। सही बात, सही। और चुनाव जो मजबूर है हाँ। उसको आप देखिए। हाँ बिल्कुल देखते हैं, आता है, पूछिए उसको। सर, चलिए। आने वाला चुनाव में जो है सीतामढ़ी का जो मुख्य मुद्दा क्या रहेगा? सीतामढ़ी का विकास होगा, सीतामढ़ी का पूर्णतः विकास होगा। जैसे अयोध्या का भी विकास हुआ है, वैसे भी हम लोग विकास कराएंगे। माँ सीता की धरती भी है, और भी यहाँ जो ट्रेनें कमी है वो चलेगा। वो रीगा मिल खुलवाने का काम करेंगे, और जो है औद्योगिक सर, कमलदा की कराएंगे। जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी आप कमलदा के धरती पर हैं। मैं कमलदा की जनता को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि सांसद के रूप में जो भी जरूरतें रहेंगी सीतामढ़ी की और इस इलाके की, उसमें कहीं पीछे नहीं रहूंगा, और ईमानदारी से काम करूंगा। हमेशा उन लोग के लिए उपलब्ध रहूंगा। ठीक है सर, ठीक है, बहुत 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 धन्यवाद। शुक्रिया।